Now we are going to discuss a new topic of class 12th chemistry of chapter haloalkane and halorine. Okay, previous वीडियो में हमने अल्कोहल से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा था. ओके, तो उसी का थोड़ा टॉपिक छूट गया है, उसको आगे देखिए. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई थी, पहले HCl से कराई थी ZnCl2 की प्रेजेंस में. तो हमने क्या कहा था कि ZnCl2 क्या करता है, OH ग्रुप को 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या करता है, उसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, ओके. ZnCl2 का 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में केवल इतना सा काम है. ओके, जब हमने KBr और H2SO4 की प्रेजेंस में कराई थी तो हमने क्या कहा था कि जो H2SO4 लेते हैं उसका केवल इतना काम है कि वो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल का काम करता है. उसके बाद अगला हम लोग देखने जा रहे हैं आयोडो एल्केन से. ठीक है, तो रिएक्शन है C2H5OH की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, HI से, तो क्या बन जाता है C2H5I प्लस H2O. ठीक है, तो अगर HI नहीं लेते हैं और हमें तुरंत HI चाहिए, मान लीजिए लैब में हमारे पास HI प्रेजेंट नहीं है और हमको तुरंत HI चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल C2H5OH की रिएक्शन करा देते हैं किससे. और यहाँ पर याद रखिएगा HI में आयोडीन की कंसंट्रेशन 57% होनी चाहिए. ठीक है, अगर हम मान लीजिए अल्कोहल की रिएक्शन में अर्जेंटली HI चाहिए, ठीक है, तो हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं, आयोडीन से. ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, H3PO4 की प्रेजेंस में कराते हैं. ठीक है, तो Ki पोटेशियम आयोडाइड से करा देते हैं किसकी प्रेजेंस में, H3PO4 की प्रेजेंस में कराते हैं. तो यहाँ हमारा क्या बन जाता है C2H5I. ठीक है, ये क्या है, आयोडो हैलाइड है. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है. अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने H3PO4 की जगह H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं किया. यहाँ पर हमने H2SO4 का उपयोग इसलिए नहीं किया कि H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो यहाँ से निकलने वाले I- को, ठीक है, क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको I2 में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है. इसीलिए यहाँ पर H+ के लिए हम H2SO4 का उपयोग नहीं करेंगे. मतलब अल्कोहल के प्रोटोनेशन के लिए H2SO4 का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, H3PO4, क्योंकि H2SO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो I- को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में. ठीक है, अगली रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं किससे, PCl5 और PCl3. ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या हैलाइड कह लीजिए, फास्फोरस पेंटाहैलाइड और फास्फोरस ट्राईहैलाइड. ठीक है, तो मान लीजिए अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं किससे, PCl5 से. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H5Cl. ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस POCl3, प्लस क्या बन जाएगा, POCl3 प्लस HCl, प्लस POCl3 प्लस HCl. ओके, अगर यहीं पर हम क्या ले लेते हैं, C2H5OH प्लस PCl3 ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेने पड़ेंगे. तो 3 C2H5OH प्लस PCl3, तो क्या हो जाएगा 3 C2H5Cl बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा H3PO3. ओके, तो इस तरीके से PCl5 और PCl3 की रिएक्शंस होती है. यहाँ पर हाइलाइट ट्रांसफर हो जाएंगे और याद रखिएगा कहीं भी पूरे अल्कोहल में PCl5 की रिएक्शन होगी तो उसमें क्या बाई प्रोडक्ट निकलेगा, POCl3 प्लस HCl, और जबकि PCl3 से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बाई प्रोडक्ट क्या होगा, H3PO3. ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा. ठीक है, अगर यहाँ पर हमें बनाना है, ठीक है, कि PCl3 और जैसे मान लीजिए PCl3 और PBr3 हमें लैब में तुरंत के तुरंत चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं किससे, अल्कोहल की रिएक्शन क्लोराइड या ब्रोमाइड से करा देते हैं किसकी प्रेजेंस में, P+I2. ठीक है, रेड फास्फोरस या आयोडीन या रेड फास्फोरस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Br2.
रिएक्शन आप करा रहे हैं एल्कोहल की इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड I2 और रेड फास्फोरस इन एंड Br2। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा PI3 और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा क्या, PBr3। ओके, तो यहाँ पर एल्कोहल की रिएक्शन PI3 PBr3 से कराएंगे, फिर वही बन जाएगा क्या, C2H5 आयोडीन या C2H5 क्या बन जाएगा, Br। ओके, और आगे बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा, H3PO3। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली PCl5 या PCl3 ना देके, देखिए होता ये है कि ये PCl5 और PCl3 के रूप में लैब में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें PI3 और PBr3 चाहिए तो ये लैब में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इंस्टेंट मतलब तुरंत उसी इंस्टेंट पर इन विट्रो क्या करते हैं, रेड फास्फोरस आयोडीन की रिएक्शन कराकर PI3 और PBr3 को क्या कर लेते हैं, तुरंत फॉर्म कर लेते हैं, और फॉर्म करने के बाद तुरंत अल्कोहल से क्रिया होकर हमें क्या मिल जाता है, आयोडीन का हाइलाइट और ब्रोमाइड का हाइलाइट हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ब्रोमो एथेन आयोडो एथेन हमें मिल जाता है। ओके, आगे देखते हैं। इस तरीके से अल्कोहल की रिएक्शन क्या हो गई हमारी, यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। एक और है सर, हमने SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शंस विद थायोनिल क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है थायोनिल क्लोराइड में, तो थायोनिल क्लोराइड में ये होता है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को हम क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, RCl बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, RCl प्लस क्या बन जाता है, SO2 प्लस HCl, ठीक है। यहाँ पर SO2 प्लस HCl क्या होते हैं, ये दोनों गैसेस के फॉर्म में होते हैं। SO2 और HCl क्या है, गैसेस हैं। जैसे ही बनती हैं बीकर में, तुरंत ये दोनों क्या हो जाती हैं, स्केप हो जाती हैं इन्वायरमेंट में। हमारे जो बीकर में क्या बचता है, RCl। इसीलिए किसी हैलाइड को बनाने के लिए, ठीक है, किसी हाइलो एल्केन को बनाने के लिए ये मेथड थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन का मेथड क्या हो जाता है, बेस्ट माना जाता है। ओके, इसको हम डार्जन्स मेथड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डार्जन्स मेथड कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, डार्जन्स मेथड है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का, और ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। क्योंकि जो बाकी के दो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, वो गैसेस हैं, और गैसेस तुरंत क्या जाती है, इन्वायरमेंट में स्केप कर जाती है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से कोई विशेष नहीं है, 11th में हम लोग पढ़े होते हैं, 11th में हम हाइड्रोकार्बन में पढ़े होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। मान लीजिए क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, ओके, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें करानी किससे, मान लीजिए क्लोरीन से करानी है, ठीक है। किससे करानी, क्लोरीन से, किसकी प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट या हीट। ओके, एक चीज याद रखिएगा, कहीं पर भी अल्ट्रावायलेट लाइट लिखा हो या हीट लिखा हो, ठीक है, उसका मतलब होता है कि ये जो रिएक्शन होने जा रही है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने जा रही है, मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा हो जाती है। आपने 11th में पढ़ा होगा होमोलैप्टिक क्लीवेज। तो होमोलैप्टिक क्लीवेज क्या होता है, मान लीजिए क्लोरीन का आइटम है, 2 क्लोरीन है। अच्छा, हमने आपको बताया कि ये जो बीच का बॉन्ड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के द्वारा दिए गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के द्वारा दिए गए हैं। तो होमोलैप्टिक क्लीवेज में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ये क्लोरीन लेकर निकल जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर ये क्लोरीन निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने हाफ एरो बनाई है। हाफ एरो का मतलब मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, जबकि अगर हम पूरा एरो बना देते हैं तो ये मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वाला जो है उसमें Cl2 अल्ट्रावायलेट लिखा होगा या हीट लिखी होगी, तब आप समझ जाइएगा क्या होगा, यहाँ पर
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर Cl2 क्या होगा, एक Cl निकलेगा और ये क्या करेगा, दो जगह अटैक करेगा, या तो इस पर देखो एक साथ दो नहीं करेगा, ठीक है, जिसकी मात्रा देखो जब क्लोरीन अटैक करता है तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है, जो ज़्यादा मिला उससे जाकर जुड़ गया, ठीक है। लेकिन अगर ब्रोमीन होता है तो वो देखता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी के आधार पर वो अटैक करता है। अब जैसे यहाँ पर क्लोरीन को ये वाला कार्बन ज़्यादा मिला तो 1 डिग्री क्लोराइड ज़्यादा बन जाएगा, ये वाले कार्बन पे उसने ज़्यादा अटैक किया तो 2 डिग्री बन जाएगा, बनता दोनों है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बहुत ज़्यादा ये नहीं करता कि हमें ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ही बनाना है, ठीक है। वो मिक्सचर्स में जो उसको ज़्यादा सामने मिल गया उसी से वो रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 Cl, ओके। या दूसरा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Cl और क्या बन जाएगा CH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री क्लोराइड है, सॉरी एल्किल, ठीक है, एल्किल हैलाइड है 2 डिग्री और 1 डिग्री, और यहाँ पर क्या है 2 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। एक मिक्सचर हमें फाइंड होगा जब हम क्या करेंगे, किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन अल्ट्रावायलेट और हीट के प्रेजेंस में कराएंगे। देखो बता दिए हैं